हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस में 2 नंबर का जीसीडी कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। सो गाइज, बेसिकली जो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यूक्लिड्स एल्गो दिया था। अब बेसिकली हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी है ये 10th की क्लासेस में आई थिंक। लाइक हमारे पास 2 नंबर हैं 20 और 45। ठीक है, इन दोनों का हमें जीसीडी निकालना है। सो सिंपलेस्ट तरीका जो यूक्लिड एल्गो से था वो ये था कि 20 में हम पहले 45 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 20 में 45 का भाग गया 0 बार, 0 × 45 यहाँ पे हो गया 0, तो शेषफल या रिमाइंडर आया हमारे पास 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जिस का भाग हमने दिया था उसमें रिमाइंडर का भाग देना है। तो 45 का भाग हमने दिया था, उसमें अब हमें रिमाइंडर जो 20 आया था उसका भाग देना है। तो डिवाइड हुआ 2 बार, 20 दूनी 40, रिमाइंडर बचा 5। फाइन। अब भाग किससे दिया था? 20 से। अब भाग 20 में देंगे क्योंकि 20 से भाग पहले दिया था, और भाग लगाएंगे किसका? 5 का। तो 5 चौक कितना हो गया? 20, राइट। तो 4 बार डिवाइड हो गया, 5 × 4 कितना हो गया? 20। एंड 0 के आगे अपने पास शेषफल या रिमाइंडर, राइट। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जिसका भाग हमने लगाया था दैट इज कॉल्ड एज जीसीडी। ठीक है। सो गाइज, अब इसको मैं कोड में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ सी प्लस प्लस में। देन उस कोड को मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो डेवलपर सी प्लस प्लस मैंने स्टार्ट किया एंड कोड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ इसका। सबसे पहले हमने n1 n2 दो वेरिएबल ले लिए। एक हमने ले लिया रिमाइंडर निकालने के लिए rem। यूज़र को हमने प्रॉम्प्ट किया एंटर टू नंबर्स। ओके, एंड सीन से हमने इनपुट ले लिया n1 और n2 दोनों में। नाउ हमने एक लूप सेटअप किया वाइल n1 रिमाइंडर n2। हमने कहाँ पे प्रोसेस रोकी थी? 0 होने पर। तो कब तक प्रोसेस करना है? जब तक n1 रिमाइंडर n2 नॉट इक्वल टू है 0 के। rem इक्वल टू हमने निकाल दिया n1 रिमाइंडर n2। ठीक है गाइज, अब देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे। अगर आप देखोगे, अगर सपोज दैट, एक मिनट, इस अभी जो समझाया था उस पर आता हूँ। अगर हम ये मान ले क्या मतलब, लाइक ये अगर मेरे पास n1 है, ये मेरे पास n2 है, तो हमने रिमाइंडर किससे किसका निकाला है? n1 से n2 का, राइट। और अगली बार जो रिमाइंडर आया था उसका अपन भाग लगा रहे हैं किसमें? n2 में, राइट। ये n2 था ना। तो इसका मतलब इस कोड में हमें क्या करना है, n1 जो है उसको तो n2 बना देना है। लेट्स सी, n1 को क्या बना देना है? n2। और n2 को क्या बना देना है? रिमाइंडर। क्यों बना दिया रिमाइंडर, इस बात को समझो। रिमाइंडर को n2 क्यों बना दिया अपन ने, यानी रिमाइंडर को n2 में क्यों डाल दिया, इस बात को समझिए थोड़ा सा। जो नया रिमाइंडर आया था उससे अगली बार हम भाग दे रहे थे, राइट। और n1 में n2 क्यों डाल दिया? क्योंकि पिछली बार हमने n2 का भाग लगाया था, जिसका भाग लगाया था अगली बार उसमें भाग देना है, इसलिए n1 में n2 डाल दिया। जैसे ही लूप खत्म होगा हमने सी आउट करवा दिया जीसीडी इज एंड n2 की वैल्यू। ओके गाइस, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो वी यूज सेव एज एंड ये सी प्लस प्लस फोल्डर जीसीडी यूजिंग लूप, इसको हमने सेव कर दिया। नाउ इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं, एक सेकेंड हम। तो ड्राई रन करने के लिए इसको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। पहले क्लियर कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड। सॉरी गाइस, ड्यू टू कोल्ड छींकें आ रही है। ओके, सो इसको हम करते हैं क्लियर एंड हमारा जो कोड है इसको अपन ले चलते हैं। इस लूप को ले चलता हूँ ना खाली, बाकी तो n1 n2 इनपुट लेना और लास्ट में n2 को प्रिंट कराना, ये तो आपको क्लियर ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। सो केवल इस लूप को हम ले चले कहाँ पे? अपने इस वाइट बोर्ड पर। ओके, अब देखिए मैंने n1 और n2 की वैल्यू सपोज ले ली यहाँ पे 20 और 45। ठीक है, n1 हमारे पास 20 है,
N2 हमारे पास 45 है। फाइन। सो पहली बार ये कंडीशन चेक हुई, N1 रिमाइंडर N2 नॉट इक्वल है क्या 0 के। 20 रिमाइंडर 45 कितना है हमारे पास, पूरा पूरा 20 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन हो गई ट्रू। अब देखो मैं ऐसे ना इसको स्टेटमेंट नंबर दे देता हूँ 1 2 3। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी ये 3 स्टेटमेंट चलेंगे, ठीक है। सो जैसे ही पहला स्टेटमेंट चला तो इसका मतलब रिमाइंडर में क्या आ गया, N1 रिमाइंडर M2, N1 रिमाइंडर N2, राइट। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 20 रिमाइंडर 45 यानी 20। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा स्टेटमेंट N1 बराबर N2 कर दिया हमने, तो N1 में क्या आ गया हमारे पास 45 एंड N2 बराबर रिमाइंडर कर दिया हमने, तो N2 में कितना आ गया हमारे पास 20। ओके, ना वापस यहाँ पे आया N1 रिमाइंडर N2 नॉट इक्वल टू क्या 0 के। N1 N2 कितना है हमारे पास, अब है 45 और 20। तो 45 में 20 का भाग लगाया हमने, 2 बार भाग गया, 5 शेषफल बचा, कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। तो लूप की कंडीशन अगेन ट्रू। फिर पहला स्टेटमेंट चलेगा, रिमाइंडर बराबर N1 रिमाइंडर N2, यानी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई 5। कैसे हुई, 45 रिमाइंडर 20, तो 2 बार तो भाग चला गया, 20 दूनी 40 और 5 बच गया शेषफल, राइट। देन दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, N1 में क्या डाल दिया N2, तो N2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 20, ये डाल दी। देन तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, N2 में क्या डाल दिया, रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू आई थी 5, ये डाल दिया हमने। फाइन। ना वापस ऊपर गया, N1 रिमाइंडर N2 नॉट इक्वल टू गया 0 के। नाउ देखते हैं, N1 कितना है हमारे पास में 20 है, N2 कितना है हमारे पास 5 है, तो 20 रिमाइंडर 5 कितना आएगा 0, राइट। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बाहर जाएगा, यहाँ पे अपन ने सी आउट लगा करके किसको प्रिंट कराया था, N2 को। ओके, तो N2 की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या बच रही है हमारे पास, 5 बच रही है, तो आउटपुट क्या बन जाएगा हमारा 5। सो दिस इज द ड्राई रन। एक और केस लेके देख लेते हैं, कुछ और वैल्यूज के साथ लेके देखते हैं। लाइक मैंने N1 इक्वल टू ले लिया 30 और N2 इक्वल ले लिया मैंने 70। ओके, ये अपन करके देखते हैं। सो पहला सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, N1 रिमाइंडर N2 नॉट इक्वल टू है क्या 0 के। तो N1 की वैल्यू कितनी है 30 है, N2 की कितनी है 70 है, 30 रिमाइंडर 70 कितना आएगा हमारे पास 30। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ओके, पहला स्टेटमेंट चला, रिमाइंडर में क्या आ गया N1 रिमाइंडर N2 दैट इज 30। ओके, देन दूसरा स्टेटमेंट चला, दूसरा स्टेटमेंट क्या है N1 बराबर N2, तो N1 में क्या आ गया हमारे पास N2 की वैल्यू दैट इज 70। देन तीसरा स्टेटमेंट चला N2 बराबर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना था हमारे पास 30, तो N2 में कितना आ गया अपने पास 30। ओके, फिर वापस ऊपर गया चेक हुआ N1 रिमाइंडर N2 नॉट इक्वल टू है क्या 0 के। अब देखिए N1 कितना है हमारे पास 70 है, N2 कितना है 30 है, 70 में 30 का भाग गया, 30 दूनी कितना होता है 60, यानी 2 बार भाग चला गया, 10 क्या बचा अपने पास रिमाइंडर। तो ये लूप की कंडीशन क्या हो गई अभी ट्रू, यहाँ पे लूप की कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आ गया, पहला स्टेटमेंट चला। पहला स्टेटमेंट क्या है, रिमाइंडर बराबर N1 रिमाइंडर N2, तो 70 रिमाइंडर 30 कितना आ गया 10। ओके, देन दूसरा स्टेटमेंट चला, N1 में क्या डाल दिया हमने N2 दैट इज 30 एंड N2 में क्या डाल दिया हमने रिमाइंडर दैट इज 10। नाउ लूप पे गया, चेक हुआ 30 रिमाइंडर 10, ये N1 30 है N2 10 है, तो 30 रिमाइंडर 10 नॉट इक्वल है क्या 0 के। कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 30 रिमाइंडर 10 तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो लूप से बाहर आ जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने से लूप से बाहर आया, लूप के बाहर आकर के N2 की वैल्यू प्रिंट करा दी, N2 की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 10 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 10। ओके, सो ये था एक और ड्राई रन हमारे पास दो अलग वैल्यूज के साथ में। चलिए एक और ड्राई रन मैं आपको लेके दिखा देता हूँ इसका, एंड लेट्स सी, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से पुराना। ओके, फाइन। कुछ लोग कहते हैं कि सर पहली वैल्यू हमेशा आप छोटी ले रहे हो, दूसरी बड़ी ले रहे हो, तो ऐसा करते हैं पहली वैल्यू बड़ी लेते हैं। इस बार मैंने ले लिया 100, दूसरी वैल्यू मैंने ले ली 50। ठीक है, 100 और 50 का निकाल के देखते हैं। सो पहली बार 100 रिमाइंडर 50, 100 रिमाइंडर 50 कितना आएगा हमारे पास में 0 आएगा, तो लूप खत्म हो गया। ठीक है, इन दोनों का जो GCD है वो 50 है, यानी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो 50 है। ये तो चलो एक स्टेप में हो गया, कुछ और लेते हैं। 50 की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 35 ले लेता हूँ लाइक। ठीक है, नाउ देखिए पहला स्टेटमेंट, N1 रिमाइंडर N2 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, ट्रू है। 100 रिमाइंडर 35, 35 दूनी 70, 30 बच गया हमारे पास रिमाइंडर, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, पहला स्टेटमेंट चलेगा, रिमाइंडर में क्या आ गया
n1 रिमाइंडर n2 दैट इज 100 रिमाइंडर 35 यानी 30। ओके, देन दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, n1 बराबर n2 कर दिया हमने, तो ये हमारे पास n1 था, ये हमारे पास n2 था। ओके, सो n1 में कितना आ गया हमारे पास, n2 की वैल्यू, राइट, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 35। देन तीसरा स्टेटमेंट चला, n2 में क्या आ गया, रिमाइंडर दैट इज 30। ओके फाइन, अब वापस गया लूप की कंडीशन पे, यहाँ पे आकर के चेक हुआ n1 रिमाइंडर n2 नॉट इक्वल टू है क्या, जीरो के, n1 कितना हो चुका है 35, n2 कितना हो चुका है 30, 35 रिमाइंडर 30, एक बार भाग गया, 5 बचा हमारे पास रिमाइंडर, राइट, तो कंडीशन ट्रू हो गई। लूप के अंदर आया, पहला स्टेटमेंट चला, रिमाइंडर बराबर n1 रिमाइंडर n2, सो 35 रिमाइंडर 30 दैट इज 5। देन दूसरा स्टेटमेंट चला हमारे पास, n1 में क्या आ रहा है हमारे पास, n2 की वैल्यू, तो n2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 30 थी, n1 में 30 आ गया। देन n2 में क्या आ रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू, तो n2 में आ गया 5। वापस लूप की कंडीशन पे गया, n1 रिमाइंडर n2 नॉट इक्वल टू है क्या, जीरो के, n1 30 हो चुका है, n2 5 हो चुका है, 30 रिमाइंडर 5 कितना आएगा, जीरो, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। लूप से बाहर आएगा, लूप के बाहर हमने सी आउट करा रखा है किसको, n2 को, तो n2 की फाइनल वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास 5, तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा बच्चों 5। सो गाइज ये था एक और ड्राई रन। नाउ हम हमारे कोड को सेव कर चुके हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, लेट्स सी। सो हमने इसे कंपाइल किया, दिस इज कंपाइल्ड, नाउ हम इसे कर लेते हैं एग्जीक्यूट, लेट्स सी। एंटर टू नंबर्स, मैंने दिया 70 और 35, सो GCD इज 35। देन मैंने दिया 100 और 50, सो GCD इज 50। देन मैंने दिया 16 और 48, GCD इज 16। देन मैंने दिया 48 और 90, GCD इज 6। ओके गाइज, सो ये था हमारे पास यूक्लिड एल्गोरिदम से GCD कैलकुलेट करने का प्रोग्राम C++ में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो प्रोग्रामिंग सीख सकें। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो वो आप पोस्ट करें, मैं डेफिनेटली आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।